बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज हम सहरी स्पेशल फ्रोज़न पराठे बनाएंगे। चलिए बनाना सीखते हैं। फ्रोज़न पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। उसके लिए मैंने 4 कप आटा जो है वो गूंदने के लिए बाउल में डाला है और इसमें मैं अब डालूंगी आधा कप सूजी का। 4 कप मैदा है और आधा कप सूजी है और इसमें मैंने 1/4 कप ऑयल का डाला है, कुकिंग ऑयल जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें मक्खन भी डाल सकते हैं या घी भी। और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक का डाला है। पहले हाथों से जो ऑयल हमने डाला है उसको अच्छे तरीके से मैदे में हम मिक्स करेंगे। फिर नीम गर्म पानी से मैं इसका आटा गूंद लूँगी, जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं। मुझे एक मैसेज आया था कि आप तो हमेशा मशीन से आटा गूंदती हैं, तो मशीन जो है वो हमारी आसानी के लिए होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि मशीन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आटा गूंद देती है, सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए मशीनों को इस्तेमाल करते हैं। हाथ से आटा गूंदा है, इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने 1 कप ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल, और उसमें 3 टेबलस्पून भर के फुल हीप मैंने मैदे के डाले हैं और इसको अच्छे तरीके से लई सी बना लेनी है पराठों के अंदर लगाने के लिए। खूब अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको साइड पे रख लूँगी। 20 मिनट हो चुके हैं आटा गूंद के रखे हुए और अब मैं वर्क सरफेस पे थोड़ा सा मैदा छिड़कूंगी और हम आटे से पेड़े बनाने शुरू करें। मीडियम साइज़ के पेड़े बना बना के मैं उस आटे से रख लूँगी सारे के सारे, जिस तरीके से हम रोटी बनाने के लिए बनाते हैं पेड़े। और एक एक जो है वो पेड़ा आप उठाते जाएंगे और उसकी बड़े साइज़ की रोटी बेल के, जितनी पतली आप बेल सकें, और उसको साइड पे रखते जाएंगे। और आपने एक रोटी रखनी है, उसके ऊपर खुश्क आटा छिड़कना है, फिर रोटी रखनी है। सारी की सारी मैं एक ही दफ़ा जो है वो बेल के रख लूँगी ताकि मुझे काम करने में आसानी रहे। ये देखिए, बहुत अच्छी और नरम सी रोटी बेल के मैंने सारी की सारी बेल के रख ली हैं। ये देखिए, और दरमियान में आप लाजमी खुश्क आटा छिड़केंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ये तकरीबन 12 रोटियां मैंने बेल के रखी हैं। अब एक रोटी मैंने उठाई है, जो मैंने ये मैदा और ऑयल रखा था मिक्स करके, उसको दरमियान में लगा रही हूँ। मैं हाथों से कंफर्टेबल हूँ लगाने में। अगर आप चाहें तो आप ब्रश से भी इसको लेप कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से आप तय लगाएंगे और जब अच्छे तरीके से पूरी तय लग जाए तो इसके ऊपर छिड़केंगे आप खुश्क आटा। ठीक है, और खुश्क आटा छिड़कने के बाद एक और रोटी इसके ऊपर डालेंगे। इसके ऊपर भी आप ऑयल और मैदे का मिक्सचर लगाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले लगाया है। पूरा अच्छे तरीके से इसको कवर कर देंगे, पूरे पराठे को या रोटी को। और इसके ऊपर फिर से हम खुश्क आटा छिड़केंगे और फिर हम इसके ऊपर तीसरा पराठा डाल देंगे। इसी तरीके से आपने 3-3 पराठे करके ये बना लेने हैं। ये डालने के बाद आपने इसको अब बेलन से बेलना है, ये तीनों पराठों को इकट्ठे। जितना बड़ा आप इसको कर सकते हैं बेल के, आप उतना सॉफ्ट है ये बहुत ज़्यादा, उतना बारीक और बड़ा इसको बेल लें। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है बेलने में तो आप थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा छिड़कते जाएं और बेलते जाएं। इसको अच्छे तरीके से बेलने के बाद बहुत हल्के हाथ से मैं दोबारा से वो घी वाले हाथ इसके ऊपर लगा रही हूँ। फिर आप इसकी हाफ फोल्डिंग करेंगे अच्छे तरीके से हाथ से दबा के, और बाकी की हाफ उसके ऊपर हम ओवरलैप कर देंगे और अच्छे तरीके से हाथों से दबा के हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। फिर एक साइड से आधा, फिर दूसरी साइड से आधा, और फिर दोनों को दरमियान में से पकड़ के इस तरीके से हम इसका, जिस तरीके से पफ पेस्ट्री बनाते हैं, इस तरीके से बना के हम रख लेंगे। 12 पेड़े थे तो ये तकरीबन 4 बनेंगे 3-3 पराठों से। ठीक है, मैंने कुल 25 पराठे बनाए हैं 4 कप मैदा और आधा कप सूजी से। अच्छा, अब एक जो है वो ट्रायंगल जो है उठाएंगे, 10 मिनट उसको पड़ा रहने देंगे ताकि वो थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं उसको बेलना शुरू कर रही हूँ। उठा के आप इसको बेलेंगे, बारीक इसको आपने बेल लेना है। बेलने के बाद चाहे आप पिज़्ज़ा कटर ले लें, चाहे आप छुरी ले लें, आपने इससे इसको लंबी लंबी स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लेना है। 2-2 इंच के फासले पे आपने इसको काटना है और तकरीबन ये 7 या 8 स्ट्रिप्स बनेंगी। ठीक है, इसके हम बनाएंगे पराठे। ये एक दफ़ा की आपकी मेहनत होगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा, ये आपके लिए आसान हो जाएगा पराठे बनाना सहरी में, रमज़ान में, इफ्तार में। अगर आप चाहें तो आप इससे पराठा रोल बना सकते हैं। आप इससे जो है वो बिहारी रोल कबाब बना सकते हैं। ये देखिए, इसकी आप फोल्डिंग करेंगे और सीधा करके इसको दबा देंगे। ये एक पेड़ा हो गया। ठीक है जी।
इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप अगर चाहते हैं इसको दबा दें ऊपर से। अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे एक साइज़ के बने तो आप ये फोल्डिंग गिन लें कि 8 फोल्डिंग या 9 फोल्डिंग का एक पराठा आप बनाएंगे, और जहाँ पे वो फोल्डिंग ख़त्म हो रही है, अगर आपकी स्ट्रिप लंबी है तो आप वहाँ से काट लेंगे। इसको ऊपर से दबा के इस तरीके से पेड़ा बना के साइड पे रखते जाएंगे, और दोबारा से आप उसी तरीके से उतनी ही फोल्डिंग का पराठा बनाएंगे, और जहाँ आपको लगे कि पूरा हो गया है वहाँ से काट लें। अब जो स्ट्रिप्स आपके पास बची हैं, आप इनको आपस में जोड़ के भी एक पराठा बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से लेके इनको आपस में जोड़ें और इस तरीके से आप फोल्ड कर लें, और फोल्डिंग्स आप गिनते जाएं ताकि आपके पराठे एक ही साइज़ के बने। बहुत ही आसान है, एक दफ़ा की मेहनत है, लेकिन इसका आराम बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, इसको इस तरीके से मैं सारे पेड़े कर लूँगी, सारी फोल्डिंग्स के। अब एक एक पेड़ा उठाते जाएं। जिस तरीके से हम रोटी के लिए बेलते हैं रोटी को, उसी तरीके से आप बेलेंगे। थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा लगाते जाएं। इतना ये तहदार पराठा है, इसमें हमने इतनी तहें डाली हैं और इतना सॉफ्ट पराठा है कि आप इसको बनाएंगे तो आप ज़रूर कहेंगे कि मज़ा आ गया। इतना अच्छा ये पराठा बनता है। और अगर आप इसका हेल्दी वर्जन चाहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं, मैदा नहीं खाते हैं, तो आप इस तरह करेंगे कि आप आटा लेंगे या जौ का आटा लेंगे, उससे ये पराठे बनाएंगे। सूजी फिर उसमें नहीं डालेंगे, और आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे या देसी घी इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरीके से पराठे बनाएंगे, इसी प्रोसेस से जो प्रोसेस मैंने किया है। और बेल बेल के आप जो हैं वो इसको इसी तरीके से फ्रीज़ करेंगे। पार्चमेंट पेपर जो है, बेकिंग पेपर, उसके मैंने चौकोर पीसेस काट लिए थे। पहले भी मैंने पराठे बना के रखे हैं, ये मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। एक बेकिंग शीट रखें, उसके ऊपर पराठा रखें, एक उसके ऊपर फिर बेकिंग शीट रखें, फिर पराठा रखें। क्योंकि मैंने इसको फोल्डिंग गिन के बनाया था, इसलिए ये बिल्कुल एक साइज़ के पराठे बने हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप 12-12 पराठे, 8-8 पराठों का एक एक बैच बनाते जाएं। और आप लेंगे जिपलॉक बैग। अगर जिपलॉक बैग नहीं है तो आप सिंपल शॉपर लेंगे, पॉलीथीन बैग जो घर में होता है, और उसमें आप इसको डालेंगे। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो आप डेट लिख सकते हैं कि मैंने ये फ़लाँ डेट को बनाया था, और इसको आप फ्रीज़ कर देंगे। अच्छा, आपको दिखाने के लिए मैंने पैकेट्स तो फ्रीज़र में रख दिए थे, लेकिन एक पैकेट मैंने निकाला है 2 घंटे के बाद, ताकि मैं आपको फ्रीज़ किया हुआ पराठा भी दिखा सकूं। कोशिश आप करें कि आप जो हैं वो सीधा रखें पराठे, ताकि सीधे फ्रीज़ हों। ये देखिए, ये तकरीबन फ्रीज़ हो गया है। इसको आहिस्ता से इस तरीके से आप निकालेंगे, क्योंकि बेकिंग शीट जो है ये चिपकती नहीं है आपस में। ये देखिए, पराठा मैंने निकाल लिया। ज़बरदस्त किस्म का ये फ्रोज़न पराठा है। इसको अब हम पकाते हैं। तवे को मैंने प्री हीट होने रख दिया था। इसके ऊपर आप पराठा डालें। पहले एक साइड से थोड़ा सा इसको सेक लग जाए, थोड़ा गर्म हो जाए, तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अभी हम इस पर ऑयल या घी नहीं लगाएंगे। देखिए, इसको करके फिर आप दूसरी साइड पलट दें। फिर एक सिर्फ टेबल स्पून जो है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको घी लगा के इसमें बड़ी तहें बनाई हुई हैं, सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल का लगाएंगे एक साइड पे, और 1 टेबल स्पून ही ऑयल का हम दूसरी साइड पे लगाएंगे, और इसको दोनों साइडों से हल्की आंच पे क्रिस्प कर लेंगे। बेहतरीन किस्म का ये पराठा रेडी हुआ है। चाहे आप इसको सहरी में खाएं, चाहे इफ्तारी में इसके कबाब रोल बना के खाएं, पराठा रोल की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, वो बनाएं। चाहे आप इसको सिंपल जो है वो सालन के साथ खाएं, कढ़ाई के साथ खाएं, ये बहुत मज़ा देने वाला है। बहुत ही अच्छे क्रिस्पी पराठे बने हैं। इस तरीके से बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। ये देखिए, ये जो फ्रोज़न है पैकेट वो भी आपके सामने है, और जो हमारा पराठा बना है वो भी आपके सामने है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए, अभी गर्म है, लेकिन इसमें इतनी तहें हैं और ये इतना सॉफ्ट और इतना क्रिस्पी पराठा बना है कि आप बाज़ार के पराठों को बिल्कुल भूल जाएंगे, और आइंदा से कभी भी बाज़ार से आप नहीं लेंगे। बहुत अच्छा पराठा बना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, इनको लाइक भी किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।